भगवा समाचार प्रस्तुत करते हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति पर एक तथ्यात्मक विश्लेषण। इस प्रस्तुति को अंत तक सुनें और टिप्पणी के माध्यम से अपने विचार अवश्य बताएं। यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो भगवा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सभी प्रस्तुतियों को आप देख सकें। हिंदू कौन है और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिंदू शब्द के विषय में संस्कृत में कहा गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है। यह शब्द उतना ही प्राचीन है जितना सनातन धर्म। यदि संस्कृत में हिंदू शब्द का संधि विच्छेदन करें तो पाएंगे हीन अर्थात हीन भावना और दू अर्थात से दूर, अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे, मुक्त रहे, वो हिंदू है। हमें बार बार सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू को मूर्ख बनाया जाता रहता है और जानकारी के अभाव में हिंदू इसे ही सत्य मान लेते हैं। हिंदू शब्द की वेद से ही उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना है और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल झूठ फैलाया जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहां से मिला है। ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदुसरोवरम तम देवनिर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, हीनम च दूष्यतेव हिंदुरित्युच्यते प्रिय, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में भी दोहराया गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदुः, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। पारिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिनस्ति तपसा पापां दैहिका दुष्टम हेतिभ्यः श्त्रुवर्गञ्च स हिंदुर्भिद्येते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय में भी हिंदू शब्द को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, ओंकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाश गौभक्तो भारत गरुर्हिंदुर्हिंसन दूषक, अर्थात वो जो ओंकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। और तो और हमारे ऋग्वेद में विभिंदु नाम के राजा का वर्णन है, जिसने 46,000 गायें दान में दी थी। विभिंदु बहुत पराक्रमी और दानी राजा था और ऋग्वेद मंडल 8 में भी उसका वर्णन है। सदैव ही हम हिंदू लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हमें यह सिखाया जाता है कि हिंदू शब्द मुस्लिमों या अरब वासियों ने दिया है। वास्तव में ऐसी बातें करने के पीछे कुछ स्वार्थी तत्वों का उद्देश्य यह है कि हिंदू अपने लिए हिंदू शब्द सुनकर स्वयं को अपमानित समझेंगे और हिंदुओं में स्वाभिमान जागृत नहीं हो पाएगा। फिर हिंदुओं को स्वयं पर गर्व करने या शत्रुओं के विरोध की क्षमता जाती रहेगी। और बहुत दुखद है कि समुचित ज्ञान के अभाव में बहुत सारे हिंदू भी उसकी ऐसी बिना सर पैर की बातों को सच मान बैठे हैं और खुद को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल ही उलट है। हिंदू शब्द हमारे लिए अपमान का नहीं बल्कि गौरव की बात है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बार नहीं बल्कि बार बार हिंदू शब्द गौरव के साथ प्रयोग हुआ है। वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का सीधे सीधे उल्लेख इसीलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वे बेहद प्राचीन ग्रंथ हैं और उस समय हिंदू सनातन धर्म के अलावा और कोई भी धर्म नहीं था, जिस कारण उन ग्रंथों में सीधे सीधे हिंदू शब्द का उपयोग करने का कोई समकालीन कारण नहीं था। साथ
ठीक वेद पुराण जैसे ग्रंथ मानव कल्याण के लिए है। हिंदू मुस्लिम ईसाई जैसे क्षुद्र सोच उस समय नहीं थे, इसीलिए उन ग्रंथों में हिंदू शब्द पर ज्यादा दबाव नहीं दिया गया था। लेकिन प्रसंगवश हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख वेदों में भी है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। केवल इतना ही नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अलावा भी अनेक जगह पर हिंदू शब्द उल्लेखित है। 656 से 661 ईस्वी में इस्लाम के चतुर्थ खलीफा अली बिन अबी तालिब लिखते हैं कि वह भूमि जहां पुस्तकें सर्वप्रथम लिखी गईं और जहां से विवेक तथा ज्ञान की नदियां प्रवाहित हुईं, वह भूमि हिंदुस्तान है। 9वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार अल जहीज लिखते हैं, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में गणित, औषधि विज्ञान तथा विभिन्न विज्ञानों में श्रेष्ठ हैं। मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला का उन्होंने पूर्णता तक विकास किया है। उनके पास कविताओं, दर्शन, साहित्य और नीति विज्ञान के संग्रह हैं। भारत से हमने कलीलाह व दिन्नाह नामक पुस्तक प्राप्त की है। इन लोगों में निर्णायक शक्ति है, ये बहादुर हैं। उनमें शुचिता एवं शुद्धता के सद्गुण हैं। मनन वहीं से शुरू हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस्लाम के जन्म से हजारों लाखों साल पूर्व से हिंदू शब्द प्रचलन में था और हिंदू तथा हिंदुस्तान शब्द पूरी दुनिया में आदर सूचक एवं सम्मानीय शब्द था। साथ ही इन प्रमाणों से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हिंदू शब्द न सिर्फ हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति हर क्षेत्र में उन्नत था। साथ ही हमारे पूर्वज बहुत वीर थे और उनमें निर्णायक शक्ति थी, जिस कारण विधर्मियों की हिंदू और हमारे हिंदुस्तान के नाम से ही डर जाते थे, जिस कारण उन्होंने ये अरब वाली झूठी कहानी फैला रखी है। इसीलिए सेकुलरों और धर्मभ्रष्ट एवं पथभ्रष्ट लोगों की नौटंकियों पर ना जाएं और गर्व से अपने आप को हिंदू कहें। इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करें। सनातन धर्म भारत समेत पूरे विश्व पर राज करेगा, यह आने वाले समय का सत्य है। इसीलिए हिंदू विरोधी भयभीत हैं और हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। वंदे मातरम। जय श्री राम।